अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नॉलेज गीक में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। नाजरीन, कराची के इलाके कायदाबाद से ठट्ठा की जानब जाते हुए चंद किलोमीटर के फासले पर नेशनल हाईवे के करीब कराची का सदियों पुराना कब्रिस्तान चौकंडी के नाम से जाना जाता है। जब इसके बारे में पढ़ा तो वहाँ जाने का इश्तियाक पैदा हुआ। वहाँ जाकर एहसास हुआ कि जिस अंदाज की कब्रों पर नक्शो निगार बने हुए हैं वो किसी बड़ी तहजीब की जानब इशारा करते हैं। सिंध धरती के अक्सर मुकामात पर हमें इस किस्म के कब्रिस्तान मिल जाएंगे, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल वकली का कदीम कब्रिस्तान है। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम चौकंडी के बारे में कदीम और सनसनीखेज मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे जो यकीनन आज से पहले आप नहीं जानते होंगे। तो जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं, सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाजरीन, चौकंडी की तारीख तकरीबन 700 साल पुरानी है, जब यहाँ जोखियो, कलमती और दीगर बलोची कबीले आबाद थे। चौकंडी में मौजूद ये तारीखी मुस्ततील नुमा कब्रें अमूमन 2.5 फुट चौड़ी, 5 फुट लंबी और 4 से 6 फुट तक ऊंची हैं। जर्द रंग के पत्थरों से बनी कब्रें और मकबरे अपने कारीगरों की हुनरमंदी का मुंह बोलता सबूत हैं। चौकंडी की वजह तस्मिया मकबरों के 4 सतून या 4 कोने हैं। एक रिवायत के मुताबिक इस जगह का नाम भी चौकंडी था। नाजरीन, इस कब्रिस्तान की खास बात यह है कि यहाँ हर कब्र अपने अंदर मदफून के बारे में खुद बताती है कि वो कौन था। औरतों की कब्रों के पत्थरों पर जेवरात मसलन हार, पाजेब, बालियां और फूल बूटे नक्श हैं, जो कि इन कबाइल की मुआशी खुशहाली की जानब एक इशारा है। जबकि मर्दों की कब्रों के ऊपर पत्थरों को काट कर मिस्री बादशाहों के ताज से मिलती जुलती खूबसूरत शक्ल दी गई है। इन सख्त पत्थरों पर पगड़ियों को इस नफासत के साथ तराशा गया है कि देखने वाला इन संग तराशों को दाद दिए बगैर नहीं रह सकता। नाजरीन, जंगजुओं के मकबरों पर हथियारों मसलन तीर, कमान, तलवारबाजी, घुड़सवारी और खंजर के निशानात कंदाह किए गए हैं, जिससे पता चलता है कि माजी के इन कबाइल को जंगो जदल का भी सामना करना पड़ा, जिसके लिए ये हर वक्त तैयार रहते थे। जिस शख्स का समाजी रुतबा जितना बुलंद था, उसकी कब्र को भी उतनी ही ज्यादा मंजिलों पर बनाया गया है। जो लोग वज़रा या मुशीर थे, उनकी कब्रों के गिर्द जालीदार दीवार कायम की गई हैं, जिन पर नक्शो निगारी का नफीस काम देखने वाले को अपनी जानब खींच लेता है। जो सरदार थे, उनके मकबरों के ऊपर छतरी नुमा छत बना हुआ नजर आएगा। कई कब्रों पे आयतुल कुर्सी और कलमा तय्यबा नजर आएगा, जो इन कबाइलियों का मजहबी रुझान की जानब इशारा है। नाज़रीन, अल-गर्ज एक शहर है जो यहाँ पर आने वाले को अपने अंदर समो लेता है और देखने वाला सदियों पुरानी तारीख में खो जाता है। ऐसे तारीखी मकामात पर जाकर ये जहन में ये सवाल पैदा होता है कि इन लोगों के बारे में जाना जाए जो इन इलाकों में आज से सैकड़ों साल पहले आबाद थे। उनके आदात व अतवार और रहन सहन का अंदाज क्या था। इन सवालात ने तारीख के सफात पलटने पर मजबूर किया। उस वक्त हालात तारीख की दबीज तह में दब चुके हैं और चौकंडी के मकबरों में मनोमट्टी तले दबे लोगों की तरह उनके हालात पर भी गर्द जम चुकी है। बहरहाल, जो मालूमात दस्तयाब हो सकी उसके मुताबिक 16वीं सदी के आखिर तक मलीर के इलाके में कलमती बलोचों और बुरफतों के नाम का सिक्का चलता रहा। जोखियों का कबीला, जो इस वक्त चौकंडी का कब्रिस्तान का खुद को मुतवल्ली समझता है, वो कोहस्तान से इन दोनों कबीलों से बहुत बाद में आकर यहाँ आबाद हुआ था। इन सरदारों की अमलदारी मलीर के सरसब्ज़ शादाब खेतों के अलावा मशरक की जानब मीरपुर, साकर व मगरब की जानब इन इलाकों पर मुहित थी, जो आजकल कराची कहलाता है। लोग ज्यादातर ज़राअत के पेशे से वाबस्ता थे। फौज का मुस्तकिल इदारा कायम था जो दुश्मनों से नबर्द आजमा रहता था। ये कहना बेजान न होगा कि इन सरदारों ने तकरीबन 700 साल कबल मलीर में मुस्तकिल रियासत कायम की हुई थी और ताकतवर और सिंध में असर और रसूख वाले माने जाते थे। नाजरीन, कदीम सिंध के मुसन्नफ मिर्जा कलीच बेग कराची का जिक्र करते हुए तहरीर करते हैं कि जो लोग यहाँ रहते थे वो जोखिया के जाम की नजरदारी में थे, जिसने यहाँ एक किला भी तामीर करवाया था। मजीद तहरीर करते हैं कि जोखिया कबीले के लोग लाड़ यानी जेरी सिंध में आकर आबाद हुए थे। 200 साल तक चोरी और लूट मार पर गुजारा करते रहे। इनमें से एक शख्स बाजार जोखिया के पास मलीर और आस पास की जागीर थी। बाद के अदवार में इस वक्त के कराची और ठट्ठा के दरमियान तजारती काफलों से टैक्स की वसूली का काम भी करते रहे। चौकंडी कब्रिस्तान में बाजार नामी इस सरदार के खानदार की बेशतर कब्रें नामों के साथ मौजूद हैं। नाजरीन, कब्रिस्तान के वस्त में कुछ कब्रों के ऊपर एक दीदा जेब गुंबद बना हुआ है। इन्हीं कब्रों में से एक जाम मुरीद बिन हाजी साहब चौकंडी का मजार भी है। साहिब चौकंडी से ये बात पता चलती है कि ये चौकंडी का सरदार था जिसने अपनी रियासत का इंतजाम संभाला हुआ था। ये मुगल बादशाह शाहजहां का दौर था। जाम मुरीद ने मुगल बादशाह के खिलाफ अपनी फौज को तैयार किया और लश्कर कशी की। दीगर तारीखी विरसे की तरह चौकंडी भी शिकस्त और रेख्त का शिकार है। माजी करीब में न जाने कैसे ये बात मशहूर हो गई कि इन कब्रों में खजाना भी दफन किया जाता था। इन बेसरोपा बातों की वजह से भी इस तारीखी विरसे को बहुत नुकसान का सामना करना पड़ा और नाज़रीन, नौबत यहाँ तक आ गई कि चौकंडी की खस्ता हाली अब ज्यादा देर तक बरकरार रहने वाली नहीं। मुहज़्ज़ब अक़वाम अपने तारीखी विरसे को महफूज रखकर माजी की
غلطیوں سے سبق سیکھتی ہیں، لیکن اگر خاص طور پر صرف سندھ کا ذکر کیا جائے تو سینکڑوں ایسے آثار موجود ہیں جو زبان حال سے اپنی قسم پرسی کا رونا رو رہے۔ امید کرتا ہوں ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ پسندیدگی کی صورت میں ویڈیو کو لائک کر دیجئے، کمنٹس کیجئے اور ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔